तो जेम्स गन ने न्यू डीसी की स्लेट अनाउंस कर दी है जो कि डीसी का फुल रिबूट होगा और जेम्स भैया ने 8 से 10 साल का प्लान भी क्रिएट कर लिया है जिसमें कि काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और कुछ बातें बेटर है मार्वल से। यही सब देखते हैं इस वीडियो में। द फ्लैश एज एक्सपेक्टेड डीसी को पूरी तरह रीसेट करेगा, लेकिन फिर मैट रिव्स की बैटमैन और द जोकर का क्या होगा? तो ये प्रोजेक्ट्स जो कि डीसी की मेन कंटिन्यूटी से बाहर है उन्हें डीसी एल्सवर्ड्स के अंडर रिलीज किया जाएगा और इनका कुछ कनेक्शन नहीं होगा डीसी की मेन टाइमलाइन या यूनिवर्स से, जो कि एक अच्छा डिसीजन है और ये नॉर्मल ऑडियंस का कंफ्यूजन भी शायद से थोड़ा कम करेगा और जो कुछ क्वेश्चंस थे उनके भी आंसर्स मिले, जैसे कि शज़ाम, ब्लू बीटल और एक्वामैन 2 का क्या होगा, लेकिन आंसर्स इतने क्लियर नहीं है। जेम्स भैया बोले कि शज़ाम 2 डायरेक्टली कनेक्ट होगी द फ्लैश से जो कि पूरे डीसी को रिबूट करेगी और द फ्लैश के बाद आएगी ब्लू बीटल और एक्वामैन 2 जो कि डीसी की न्यू मूवी से कनेक्ट करेगी। तो इससे तो ये साफ हो जाता है कि शज़ाम 2 रिबूट के पहले की मूवी होगी, लेकिन एक्वामैन और ब्लू बीटल शायद से रिबूट के बाद सेट होगी न्यू यूनिवर्स में। और न्यूज ये भी आई थी कि जेम्स गन ने गैल गैडोट, जेसन मोमोआ, एज़रा मिलर और ज़ैकरी लीवाई के लिए दरवाजा खुला छोड़ा है डीसी स्टूडियोज का उनके कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, हाँ एज़रा मिलर के लिए भी। तो अभी बात करते हैं डीसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो जैसे मार्वल के फेजेस और सागास हैं, जैसे कि इन्फिनिटी सागा, द मल्टीवर्स सागा, वैसे ही डीसी के चैप्टर्स होंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर है गॉड्स एंड द मॉन्स्टर्स। और ये जो स्लेट है वो चैप्टर 1 के सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये बस उनका स्टार्टिंग पार्ट है। तो चैप्टर 1 गॉड्स एंड द मॉन्स्टर्स में स्टार्ट करते हैं मूवी से, जिसमें कि पहली मूवी जो कि एक्चुअली डीसी को स्टार्ट करेगी वो है सुपरमैन लेगेसी, जिसकी स्टोरी जेम्स गन खुद लिख रहे हैं और इसकी एक कंफर्म रिलीज डेट भी है जो कि है 11 जुलाई 2025। ये स्टोरी होगी यंग सुपरमैन की जो कि बैलेंस कर रहा है अपनी क्रिप्टोनियन हेरिटेज को उसके ह्यूमन अपब्रिंगिंग के साथ। फिर है द अथॉरिटी जो कि एक बड़ी मूवी होगी और जेम्स गन ने इसे अपना पैशन प्रोजेक्ट भी कहा है। ये स्टोरी होगी ऐसे सुपर हीरोज की जो कि मानते हैं इस दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, एथिकल या अनएथिकल। इसकी कोई कंफर्म रिलीज डेट अब तक सामने नहीं आई है। फिर आएगी बैटमैन की मूवी जो कि एक टोटली न्यू बैटमैन होगा डीसीयू का। इस मूवी में हमें बैटमैन का बेटा डेमियन वेन देखने को मिलेगा और ये मूवी बैट फैमिली को स्टार्ट करेगी डीसीयू में। डीसी में अब 2 बैटमैन होंगे, एक तो रॉबर्ट पैटिसन का जो कि डीसी एल्सवर्ड के अंडर आएगा और एक जो कि अभी कास्ट नहीं हुआ है और जो डीसी के मेन यूनिवर्स और उसकी टाइमलाइन में रहेगा। फिर लिस्ट में है सुपर गर्ल जो कि एक डार्क स्टोरी होगी। ये स्टोरी होगी सुपरमैन की कजिन कारा ज़ोर-एल की जो कि अपने लाइफ के 14 साल तक क्रिप्टॉन के एक टुकड़े पर पड़ी रही थी और अपने अराउंड सारे लोगों को बहुत बुरी तरह मरते हुए देखा। ये एक हार्डकोर मूवी होगी अकॉर्डिंग टू जेम्स गन। फिर आएगी एक हॉरर मूवी जो कि ओरिजिन बताएगी स्वैम्प थिंग का, जो कि एक सिमिलर कैरेक्टर है मार्वल के मैन थिंग से, लेकिन डीसी में ये डार्क होगा और शायद से मूवी आर रेटेड भी हो सकती है। फिर बात करते हैं टीवी सीरीज के बारे में, जिसमें कि पहले आती है वंडर वुमन की प्रीक्वल स्टोरी पैराडाइज लॉस्ट जो कि बेस्ड होगी थेमेस्केरा में वंडर वुमन के पैदा होने के पहले, जो कि थेमेस्केरा के डार्क सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेगी। सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है कि ये लोग बच्चे कैसे पैदा करते हैं और ये गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टाइल में होगी। फिर लिस्ट में है लैंटर्न्स जो कि एक लाइव एक्शन सीरीज होगी ग्रीन लैंटर्न्स पर, जो कि एक मिस्ट्री डिटेक्टिव टाइप शो होगा जॉन स्टुअर्ट और हैल जॉर्डन पर, जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करते वक्त कुछ ऐसा सीक्रेट जानेंगे जो कि पूरे चैप्टर 1 की बिगर स्टोरी को सामने ले जाएगा। हो सकता है कि इसमें हमें जैसे मार्वल के फेज 1 में इन्फिनिटी स्टोन्स या थैनोस देखने को मिला था वैसा ही कुछ देखने को मिले, जो कि आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा इस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट सीरीज है अमांडा वॉलर पर जो कि पीस मेकर के कैरेक्टर्स को वापस लाएगी। ये पीस मेकर सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में सेट होगी और इसमें रिटर्न करेगी वोयला डेविस जिन्होंने कि अमांडा वॉलर का रोल प्ले किया था द सुसाइड स्क्वाड में। फिर है एक लाइव एक्शन सीरीज बॉस्टर गोल्ड पर जो कि एक पास में आया हुआ इंसान है और अपने समय में वो एक लूजर है, लेकिन पास में यानी कि प्रेजेंट में वो एक हीरो है। फिर आएगी क्रिएचर कमांडोस जो कि एक एनिमेटेड सीरीज होगी, लेकिन एनिमेटेड होकर भी ये मेन कंटिन्यूटी में सेट होगी, यानी कि बस देखने का मीडियम चेंज होगा लाइव एक्शन से एनिमेटेड में और कैरेक्टर्स वही रहेंगे, यूनिवर्स वही रहेगा और इवन एक्टर्स भी रिटर्न करेंगे उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को वॉइस करने के लिए। और यही चीज मुझे बेटर लगी मार्वल से, क्योंकि आप एनिमेशन में ऐसी चीजें दिखा सकते हो जो कि लाइव एक्शन में एकदम इम्पॉसिबल है और यही कर रहा है एनिमे में हम जो सीन्स देखते हैं वो लाइव एक्शन में करना
करना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर जिन्होंने एनिमे का लाइव एक्शन अडेप्टेशन किया है वो भी बस स्टोरी को स्क्रीन पर ला सकते हैं, लेकिन वो एक्शन आप कैसे लाएंगे लाइव एक्शन में। और जो डीसी ने ये स्टेप लिया है ये सच में बहुत सही है और आने वाले समय में हमें डीसी के एनिमेशन में कुछ बहुत ही अमेजिंग चीजें देखने को मिलेगी। और इसका बेस्ट पार्ट ये होगा कि वो चीजें एनिमेटेड में होते हुए भी लाइव एक्शन में रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि कैरेक्टर और स्टोरी सेम है। और यही पर मार्वल डीसी के पीछे रह जाता है। मार्वल अपना व्हाट इफ बना रहा है जिसका की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है मेन यूनिवर्स में, इवन उसके खुद के कुछ एपिसोड्स में, क्योंकि सारे एपिसोड्स अलग अलग यूनिवर्स में सेट है। व्हाट इफ की बात फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी पॉइंट है एनिमेटेड का। तो मार्वल ने भी ये ट्राई किया था कि वो अपने मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड एक सीरीज दे पाए, जो की थी स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, जो कि कहा जा रहा था कि स्पाइडरमैन की बैक स्टोरी होगी उसके स्पाइडरमैन बनने के बाद, लेकिन सिविल वॉर के पहले, और वो टोटली कैनन होती एमसीयू में, जिसके लिए कि मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन फिर उन्होंने ये चेंज करके एक व्हाट इफ टाइप यूनिवर्स कर दिया और स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर की स्टोरी एक टोटली डिफरेंट यूनिवर्स में सेट कर दी, जहाँ की पीटर को टोनी स्टार्क के बदले नॉर्मन ऑसबॉर्न मिलता है मेंटर की जगह पे। ये भी तो एक टाइप का व्हाट इफ ही हुआ। मुझे लगता है कि मार्वल को डीसी जैसे मेन यूनिवर्स में कैनन एनिमेटेड शोज लाने चाहिए। सोचो कैप्टन अमेरिका जो कि स्टोन्स वापस लेने गया था, उसकी स्टोरी को अगर ये एनिमेटेड में दिखा दिए होते तो क्रिस इवांस को बस वॉइस एक्टिंग के लिए वापस आना पड़ता और इनके पैसे भी बच जाते और हमें एक अच्छा सा एनिमेटेड शो जो कि रिलेवेंट होता मार्वल के मेन यूनिवर्स में वो देखने को मिलता। और जो एक चीज जेम्स गन ने बेटर की है मार्वल से वो है डाइवर्स प्रोजेक्ट्स लाना, जैसे कि आर रेटेड और PG-13 दोनों एक साथ। वैसे तो मार्वल भी ये ट्राई कर रहा है डेडपूल 3 के साथ, लेकिन देखते हैं वो कैसा निकल के आता है। और जेम्स गन ने साफ कहा है कि हम स्टोरी टेलिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। एक बार स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद ही अगर स्टोरी अच्छी लगी तो उस पर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि डेडलाइंस का कोई डर नहीं रहेगा और लिमिटेड टाइम अफेक्ट नहीं कर पाएगा स्टोरी और VFX पे। और ये चीजों में मार्वल फिर से पीछे रह जाता है। मार्वल बिना स्क्रिप्टिंग किए और स्टोरी पर ध्यान दिए पहले ही प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहा है, फिर लिमिटेड टाइम और क्रिएटिव कंट्रोल ना दिए जाने के कारण डायरेक्टर्स क्विट कर देते हैं, जो कि कंटेंट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। हमने ये देखा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और अभी रिसेंटली ब्लेड जिसके की डायरेक्टर ने क्विट कर दिया था। तो ये जो डीसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और इनका चैप्टर 1 शायद से 2008 से 2030 तक जाएगा, क्योंकि जेम्स गन ने कहा है कि वो एक साल में 2 सीरीज और 2 मूवीज लाने का ट्राई करेंगे और हो सकता है कि हमें 2030 तक डीसी की एक बड़ी टीम अप मूवी देखने को मिले। तो अभी ये शुरुआत है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इस यूनिवर्स को शुरू से देख पाऊंगा, क्योंकि मार्वल के फेज 1 के टाइम में बहुत छोटा था और उस टाइम में मैंने एक यूनिवर्स की स्टार्टिंग मिस कर दी थी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही वीडियोस के लिए।